नमस्कार दर्शक मित्रों, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं तपस्वी आचार्य। मैं आया हूं एक विशेष कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा देश के प्रमुख राज्य की विशेष घटनाएं और विशेष समाचार। देश के विभिन्न न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ पेपर ने जो न्यूज़ दिया हुआ है, जो न्यूज़ दिखाया हुआ है, जो न्यूज़ दर्शाया हुआ है, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समाचार दिल्ली से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली का समाचार क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं और गृह प्रधान अमित शाह के न्यूज़ के जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। इंडिया टीवी एक पोर्टल है और इंडिया टीवी चैनल भी है। उन्होंने कुछ न्यूज़ इस तरीके से लिखा हुआ है कि आतंकियों के साथ गैंगस्टर के गठजोड़ का खात्मा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया एक सबसे बड़ा कदम। न्यूज़ क्या लिखा हुआ है वो जानने की कोशिश करें कि अमित शाह क्या बोले और क्या उन्होंने एक पॉलिसी डिज़ाइन की है वो समझने का प्रयत्न करें। तो लिख रहे हैं कि हाल के वर्षों में दिल्ली समेत पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, साथ ही साथ राजस्थान में बड़े गैंगस्टरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए उन पर नकेल कसने के लिए कवायद एक शुरू की गई है। केंद्रीय गृह प्रधान अमित शाह ने एक पॉलिसी डिज़ाइन की है और उसके निर्देश पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में हाल ही में कई बड़े गैंगस्टरों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम उपनियम के तहत एक 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वो प्राथमिकी क्या दर्ज की गई है वो समझने का प्रयत्न करें तो इंडिया टीवी और उसके बड़े न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि जिनमें 2 प्राथमिकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि 2 की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंसी व अन्य शाखा खुद जांच कर रही है। जांच क्या है वो लिखा हुआ है कि विभिन्न जेलों से मुकदमों की तारीख पर अदालतों में बदमाशों की पेशी के लिए जाने के दौरान कई बार पुलिस कर्मचारियों पर हमले की घटना हो रही थी। वो घटना क्यों हो रही है और कौन कर रहा है उसमें एक डिटेल ऐसी लिखी कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस कर्मचारियों की जान भी जा रही थी, साथ ही वे पुलिस कर्मचारियों के अत्याधुनिक सरकारी हथियारों की लूटने में कामयाब हो जा रहे थे। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि हाल के वर्षों में यह बात भी सामने आ चुकी है कि गैंगस्टर जेल से मोबाइल के जरिए रंगदारी का रैकेट भी चला रहे थे। तो इस तरीके से अमित शाह ने एक पॉलिसी डिजाइन की कि इसलिए गैंगस्टरों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए इस तरीके का एक निर्माण किया गया और गैर कानूनी गतिविधि को रोकथाम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आतंकियों की गतिविधियों पर रोकथाम लगाना है। अमित शाह इस मामले में बोले कि पुलिस और जांच एजेंसियों का इस कानून के तहत ऐसी आतंकियों और अपराधियों को और संदिग्धों को चिन्हित करता है कि जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। डिटेल ऐसी लिखी है इंडिया टीवी ने। तो आतंकियों के साथ गैंगस्टरों का गठजोड़ को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया एक सबसे बड़ा कदम और बहुत ही ठोस पॉलिसी डिजाइन की है। अब देखना यह रहेगा कि इसके तहत गैंगस्टर का खात्मा कैसे होता है। दूसरे ही न्यूज़ तरफ रुख करते हैं तो दूसरे एक समाचार वो भी दिल्ली से आया हुआ है और वो भी काफ़ी वायरल हुआ है। वो समाचार देखें और उसमें आर भारत करके एक न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ पोर्टल है, उसने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। उसने एक एनालिसिस रिपोर्ट जाहिर की है और वो एक रिपोर्ट ऐसी है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि तिहाड़ जेल सिर्फ अब एक जेल नहीं है बल्कि बिजनेस फैक्ट्रियों का एक सबसे बड़ा हब माना जाता है। आर भारत ने एक एनालिसिस किया तिहाड़ जेल के ऊपर, उसमें एक डिटेल दी है कि तिहाड़ सिर्फ अभी जेल नहीं है बल्कि बिजनेस फैक्ट्रियों का एक हब है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है और ऐसा क्यों उन लोगों ने एक डिटेल दी है वो समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि अब तक की खास ये न्यूज़ मानी जाती है और डिटेल समझने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि संख्या जानकर रह जाएंगे हैरान, ऐसा कुछ उन लोगों ने हेडिंग दिया और तिहाड़ के जेल के बारे में जो डिटेल दी है वो पढ़े तो करोड़ों का कारोबार हो रहा है जेल में और एनसीआरबी द्वारा देश की सभी जेलों की स्थिति पर जारी एक सालाना रिपोर्ट में दिल्ली की जेलों से जुड़ी कुछ सकारात्मक बातें उन लोगों ने सामने लाने का प्रयत्न किया गया है। इस रिपोर्ट में आर
भारत ने जो लिखा हुआ है तिहाड़ जेल के बिजनेस के बारे में, वो एक समझने का प्रयत्न करें और वो समाचार हम लोग सुने। तो रिपोर्ट में दिल्ली की जेलों में कैदियों द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद व तिहाड़ परिसर की एकमात्र महिला जेल में कैदियों के लिए चलाया जा रहा है प्रोफेशनल कोर्सेज का विशेष तौर पर एक जिक्र किया गया है। वो जिक्र क्या है और तिहाड़ जेल से क्या क्या बिजनेस हो रहे हैं उसकी डिटेल पूरी एक एनालिसिस के जरिए वहां पर बाहर आई है, तो वो समझने का प्रयत्न करें। तो अधिक मूल्य के उत्पादक वहां पर बनाए जाते हैं। पूरे देश में दिल्ली से पहले केवल 2 राज्यों में तमिलनाडु व तेलंगाना ही था जहां कैदियों ने दिल्ली के कैदियों से अधिक मूल्य के उत्पादन बनाए हैं और जेलों में 35 फैक्ट्रियां चल रही है जो अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट बना रही है। तिहाड़ में सबसे पहले वर्ष 1960 में कागज का निर्माण से जुड़ी फैक्ट्री खोली गई थी। वो 1960 में सबसे पहली एक इनिशिएटिव लिया गया था। तब से विस्तार होते होते आज दिल्ली की विभिन्न जेल में करीब 35 फैक्ट्रियां चल रही है। अलग अलग प्रोडक्ट के निकास और अलग अलग प्रोडक्ट वहां पर जेल से बन रहे हैं। इन फैक्ट्रियों में परिधान से लेकर इत्र तक का निर्माण भी किया जाता है और यहाँ की बेकरी, सिलाई, बुनाई, हाथकरे, लकड़ी से बनने लायक सामान और सरसों का तेल बनाने से जुड़ी यूनिट की काफ़ी प्रसिद्धि यहाँ पर हो रही है। और जेल से जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसमें एक और रिपोर्ट दिया हुआ है कि अन्य तमाम प्रोडक्ट के लिए प्रशिक्षण भी साथ बाय साथ दिया जाता है और अपनी विद्या में कुशल कैदियों को जेल की फैक्ट्री में कार्य करने के एवं 308 रुपीस वहां पर पाए जाते हैं, वो जेल के कैदियों को दिया जाता है। अर्धकुशल जो कैदियां वो प्रोडक्ट बनाने का सीख रहे हैं वो उसको 225 रुपीस वहां पर डेली दिए जाते हैं और अकुशल कैदियों को 200 रुपीस डेली सीखने के लिए वहां पर दिए जाते हैं। ऐसे ही तिहाड़ जेल में काफ़ी सारी प्रोडक्ट भी बन रही है और वो प्रोडक्ट बाहर भी वो बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर आर भारत ने दिया है। और तीसरा एक न्यूज़ जो अब वहाँ पर वायरल हो रहा है और समाचार सामने आ रहे हैं, तो वो समाचार राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने एक डिटेल जाहिर की है, वो डिटेल और समाचार समझने का प्रयत्न करें तो ये समाचार ऐसा कुछ है कि दैनिक भास्कर ऐसा लिख रहा है कि दैनिक भास्कर समाचार ने लिखा कि एक गहलोत जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया तो उठा लेगी पुलिस। इस तरीके का एक पोर्टल में और न्यूज़पेपर में एक ऐसी डिटेल दी गई जिसका कुछ हेडिंग इस तरीके का था कि गहलोत जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया तो उठा लेगी पुलिस, राजीव गांधी अमर रहे वो भी आपको बोलना होगा। राजस्थान के सीएम के सलाहकार ने ऐसी धमकी कुछ दी है और यह समाचार वायरल हुआ है दैनिक भास्कर पोर्टल में। उन्होंने क्या धमकी दी है वो समाचार समझने का प्रयत्न करें तो डिटेल ऐसी दी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने के सलाहकार और निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने लोगों को एक धमकी देते हुए कहा कि यहां किसी को नारा लगाना है तो केवल और केवल राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद का ही नारा लगाना होगा। माफ कीजिएगा, ये डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर किसी ने इन दो के अलावा तीसरा नारा लगाया तो पुलिस उठा लेगी और पुलिस उठा ले जाएगी। डिटेल ऐसी लिखी है दैनिक भास्कर ने कि बंद कर देगी और केस भी लगा देगी, बाद में मुझे मत करना। ऐसा एक सीएम के सलाहकार ने ऐसी वहां पर राजस्थान में सभी लोगों को धमकी दी है। वहां पर डिटेल ऐसी आगे लिख रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत की सभा वहां पर चल रही थी और वहां पर ऐसी जो धमकी दी है उसमें मुख्यमंत्री के आने से कुछ देर पहले ही नागर जनता को धमका रहे हैं। दूदू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते समय ऐसी एक सभा संबोधी थी। उसमें ऐसी एक वायरल न्यूज सामने आई है। कोई किसी के नारे नहीं लगाएगा ऐसी वो धमकी दे रहा है उसका बंदा। और 2 नारों में मैंने बताया है कि राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा किसी का नारा नहीं लगाना है, तीसरा नारा लगाना है तो उठकर जा सकते हैं। ऐसा एक डिटेल सामने आई और कोई नागर जैसा कोई बंदा था उसने ऐसी धमकी लोगों को दी है। ऐसे न्यूज दैनिक भास्कर ने दिया हुआ है। फिर मुझे दोष मत देना ऐसी एक धमकी फिर से सामने दी उसने लिखा और केवल आपको ताली बजानी है और बस नारे केवल 2 ही लगाने हैं। ऐसा एक समाचार दैनिक भास्कर ने दिया हुआ है।
तीसरे समाचार तरफ आगे बढ़े तो अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल का एक सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल अभी वहाँ पर चल रहा है, न्यूज़ 18। वहाँ पर न्यूज़ पोर्टल ने जो वहाँ पर न्यूज़ 18 का पोर्टल जो है उसके समाचार की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो बंगाल में अभी एक हिंसा हुई है। वो हिंसा क्यों हुई है और वो हिंसा किस तरीके से हुई है, वो एक सबसे बड़ा समाचार वहाँ पर वायरल हो रहा है। तो उसमें न्यूज़ 18 कुछ ऐसा लिख रहा है कि बंगाल में हिंसक हुआ भाजपा का नबन्ना चलो मार्च, ऐसा एक वहाँ पर मार्च का आयोजन किया गया था और इसमें हिंसा भड़की हुई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी जलाई वहाँ पर बंगाल में और शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लेने से भड़का। वहाँ पर कोलकाता में भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप में ममता सरकार के खिलाफ एक मार्च निकाला था जिसका नाम था, वहाँ पर जो मार्च चालू की गई थी इसके सचिवालय चलो मार्च ऐसा कुछ नाम रखा था और इसे सचिवालय चलो मार्च का नाम दिया गया। और हालांकि पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सचिवालय तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही उनको रोक दिया और पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चटर्जी समेत कई भाजपा नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तो अब तक का ये सबसे बड़ा हिंसा का मामला बंगाल में सामने आया हुआ है और साथ ही में पुलिस कार्रवाई के बाद भाजपा कार्यकर्ता वहां पर भड़क उठे और कोलकाता में लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर गाड़ियों पर आग लगा दी और पुलिस की गाड़ी भी फूंक दी। वहीं भीड़ को काबू पाने के लिए बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और पुलिस ने वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पर कई जगह पे आग जलने के भी बनाव अभी शुरू हुए हैं। बात करें बंगाल की और वहां पर काफी सारे भाजपा और एनसीपी वहां पर आमने सामने आ गए और थोड़े समय में वहां पर इलेक्शन का भी माहौल भी चल रहा है, तो इस तरीके की हिंसा सामने आई हुई है। आगे की समाचार तरफ रुख करें तो अब बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में भी थोड़े दिनों में इलेक्शन का माहौल चालू हुआ है, तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी इलेक्शन माहौल है और वहां पर आपकी सरकार मींस अरविंद केजरीवाल वहां पर आए दिन दौरा कर रहे हैं, वहां पर लोगों को मिल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के एक न्यूज़ जो है वो सामने आया हुआ है। वहां पर गुजरात में गुजरात समाचार कुछ ऐसा लिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल बोले खत्म हो गई कांग्रेस, ऐसी एक डिटेल सामने आई हुई है। और गुजरात समाचार वहां पर एक न्यूज़ पोर्टल भी है और न्यूज़पेपर भी है, तो उन्होंने सबसे बड़ा एक न्यूज़ जारी किया हुआ है अरविंद केजरीवाल का। वहां पर लिखा है और अरविंद केजरीवाल वहां पर प्रेस संबोधन कर रहे थे, तो वहां पर कुछ अरविंद केजरीवाल बोले कि खत्म हो गई है कांग्रेस। केजरीवाल ने हंसते हुए कहा कि कांग्रेस अभी खत्म हो चुकी है, उनके प्रश्नों को लेना अब आप बंद कर दीजिए। ऐसे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस के लोगों को उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि कांग्रेस के प्रश्नों को अब लेना बंद कर दीजिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि जनता अब हमारे साथ है और मींस के आप लोगों के साथ है, इस तरीके से उन्होंने डिटेल दी। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के लगातार दौरे पे आ रहे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी जहां नए नए वादे कर रही है, वहीं पर अरविंद केजरीवाल यह साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। वो क्या कोशिश कर रहे हैं वो समाचार वहां पर गुजरात समाचार ने लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि केजरीवाल ने हंसते हुए एक क्वेश्चन मार्क भी किया और एक ट्वीट भी किया कि कांग्रेस अभी वहां पर गुजरात में खत्म हो गई है। केजरीवाल अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया। वो सवाल क्या किया वो समझने की कोशिश करें कि कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आप सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा अरविंद केजरीवाल को गुजरात के एक प्रेस रिपोर्टर ने एक क्वेश्चन किया, तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोला कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस अभी खत्म हो चुकी है गुजरात में। डिटेल और समझने का प्रयत्न करें तो जो क्वेश्चन किया गया कि कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आप सरकार के पास सैलरी देने के लिए अभी पैसे नहीं है, लेकिन विज्ञापन पर पंजाब सरकार ने गुजरात में करोड़ों का खर्च किया हुआ है। ऐसा एक प्रश्न पूछा रिपोर्टर ने।
तो उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए, ऐसा एक बोला अरविंद केजरीवाल ने, और उनके प्रश्नों के बारे में मत चिंता कीजिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि जनता हमारे साथ है, जनता के मन में अब कोई प्रश्न नहीं है, जनता आपके साथ खुश रहेगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कल दौरे में बताया। दूसरे समाचार तरफ आगे बढ़े तो मुंबई समाचार जो है, वहां पर मुंबई का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है। मुंबई समाचार में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और एक सबसे बड़ा न्यूज़ वायरल हुआ है। तो बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के बॉलीवुड के एक न्यूज़ सामने आ रहे हैं उसकी। वहां पर मुंबई समाचार ऐसा कुछ लिख रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, ऐसा कुछ 8 कॉलम में उन्होंने हेडिंग दिया मुंबई समाचार ने न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़ कुछ ऐसा बन रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस की बढ़ी जा रही है मुश्किलें, 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर होगी पूछताछ, और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की सुरेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह फंस चुकी है। माना जाता है कि ये जैकलिन फर्नांडिस बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है। उन्होंने क्या कांड किया हुआ है वो एक मुंबई समाचार लिख रहा है, और वो समाचार समझने का प्रयत्न करें क्योंकि घटना बहुत ही बड़ी है और 200 करोड़ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि जैकलिन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह अब फंस चुकी है। इसी सिलसिले में जैकलिन फर्नांडिस आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होगी। दिल्ली पुलिस ने आज जैकलिन से लंबी पूछताछ करने वाली है और जैकलिन के लिए सवालों की लंबी फरिश्ते भी तैयार किए गए हैं। उन्हें पूछताछ के लिए सुबह आज 11 बजे बुलाने वाले हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि जैकलिन फर्नांडिस वहां पर हाजिर हो रही है या नहीं हो रही है। वहां पर मंदिर मार्ग स्थित दिल्ली पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW दफ्तर में उनको बुलाया गया है। बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है जैकलिन फर्नांडिस। इससे पहले जैकलिन को इस सोमवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह अपनी कमिटमेंट्स का हवाला देते हुए जांच में पेश नहीं हुई थी और जैकलिन को 14 सितंबर को पूछताछ के लिए फिर समन्स जारी किया गया। आगे एक डिटेल ऐसी है कि जैकलिन को पहली बार 29 अगस्त को वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हो चुकी और शामिल नहीं हुई जैकलिन फर्नांडिस। इस तरीके से अब देखना यह है कि आज जैकलिन फर्नांडिस जो है वो वहां पर पूछताछ के लिए शामिल हो रही है, हाजिर हो रही है या नहीं। एक दूसरे समाचार तरफ आगे बढ़े तो केरल से भी बहुत ही बड़े समाचार सामने आए हुए हैं। केरल राज्य की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बड़ा न्यूज़ जो आ रहा है वो केरल से आ रहा है। केरल राज्य की अब मैं बात करूं, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए 6 किलोमीटर चलने का एक टेस्ट वहां पर हुआ था और 50,000 कांग्रेसियों ने एक आवेदन किया था और उसके साथ 2 इंटरव्यू भी कंडक्ट हुए थे और उसमें सिर्फ 119 लोगों को वहां पर चुना गया था। क्या है भारत जोड़ो यात्रा और क्या है भारत जोड़ो यात्रा की डिटेल, वो समाचार समझने का प्रयत्न करें और केरल से समाचार समझने का प्रयत्न करें। तो डिटेल कुछ ऐसी लिखी है न्यूज़ पोर्टल ने कि कन्याकुमारी से श्रीनगर के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और कुल 119 भारत के वो लोग जो है वहां पर यात्री शामिल हुए हैं और भारत यात्री के वहां पर लोगों को 3,570 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी करेंगे। इनमें 32 महिलाएं भी साथ में होंगी। ऐसी एक डिटेल सामने आई हुई है केरल से। समाचार क्या है वो मैं पढ़ने के प्रयत्न करूं तो यात्रा में सबसे ज्यादा यूपी से 16 यात्री है, लेकिन यह यात्रा सिर्फ 2 दिन रहेगी और डिटेल कुछ ऐसी है कि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और यहां से 11 लोगों को यात्रा का हिस्सा बने हैं। MP में ये यात्रा 16 दिन तक रहेगी और बाकी एक डिटेल ऐसी आई हुई है कि इन यात्रियों को चुनने के लिए 4 नेताओं का एक पैनल बना था और भारत जोड़ो यात्रा में कौन लोग हिस्सा लेंगे उसमें 4 नेताओं की एक पैनल बनी थी और उसमें 2 राउंड इंटरव्यू के लिए गए थे। फिजिकल टेस्ट भी वहां पर हुआ था और अगस्त के पहले हफ्ते से सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई थी।
तो जिन लोगों को भारत यात्रा भ्रमण में जुड़ना होगा तो वो लोगों को इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा और इंटरव्यू में पास भी होना होगा। ऐसी एक पैनल बनाई गई थी। डिटेल और आगे पढ़ने की ट्राई करें तो 23 अगस्त से चुने गए लोगों को कॉल लेटर भी मिलने लगे थे और सभी यात्रियों का बैकग्राउंड भी वेरिफिकेशन हो गया था। डिटेल कुछ आगे ऐसी लिखी है कि 50,000 आवेदनों में सिर्फ 119 लोगों की सिलेक्शन हुआ था। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी वहां पर कर रहे हैं और सभी राहुल गांधी के साथ रहने वाले हैं। ये सभी लोग जो भी यात्रा में शामिल होंगे वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे और इसलिए पार्टी ने उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करवाया है और सिलेक्ट होने के बाद सभी लोग ईमेल करके 5 सितंबर को कन्याकुमारी वहां पर उन लोगों को बुलाया गया था। डिटेल ऐसी है कि यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी श्री कृष्ण हरि बिहार से आ गए हैं और वे एक सारा जिले के सोनपुर में रहते हैं। डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो भी शामिल होगा उनको राहुल गांधी के साथ रहना होगा और वहां पर लोधी गार्डन में सभी का फिजिकल टेस्ट लिया गया। इनमें 1 घंटे में 6 किलोमीटर उन लोगों को चलना था और बिहार के सीतामढ़ी जिले में रीगा से पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के बताया कि स्टेट प्रेसिडेंट में हमने पूछा कि कौन कौन इस यात्रा में शामिल होगा तो पहले से यात्रा करते रहे और इसलिए मेरा फिजिकल टेस्ट भी नहीं लिया गया क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी कुछ यात्राएं की थी तो मुझे डायरेक्टली शामिल किया गया ये फिजिकल भारत जोड़ो यात्रा में। यात्रा के 3-4 दिन पहले मुझे सिलेक्शन भी किया गया और ईमेल भी आ गया है। तो इस तरीके से प्योरली कॉर्पोरेट वे से भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन स्टार्ट हुआ है और जिनका जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी उसकी आगेवानी कर रहे हैं। इसमें लिखा था कि मुझे 5 सितंबर को कन्याकुमारी में रिपोर्ट करना है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि एक बात वहीं पर आ गई है कि अब भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ेगी उसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन राहुल गांधी ये सभी दिक्कतों का सामना करके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के प्रश्नों की जानकारी भी साथ बाय साथ ले रहे हैं। अब एक दूसरे समाचार तरफ आगे बढ़े तो गुजरात में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है और डिटेल कुछ ऐसी आई हुई है कि गुजरात की एक बहुत ही बड़ी सनसनी हत्या और गैंगरेप का एक रिपोर्ट गुजरात के एक दिव्य भास्कर पोर्टल में प्रसिद्ध हुआ है। वो क्या न्यूज़ है और क्या सनसनीखेज समाचार है तो एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो दिव्य भास्कर ने किया हुआ है, वो है गैंगरेप के बारे में और एक बिल्किस बानो गैंगरेप के बारे में। डिटेल कुछ ऐसी है कि उस समाचार की बात करें तो गैंगरेप हत्याओं के वो 96 घंटे ऐसा कुछ दिव्य भास्कर दैनिक भास्कर ने पोर्टल में लिखा हुआ है। वो क्या 96 घंटे है और क्या समाचार है वो हम समझने का प्रयत्न करें क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी हत्याकांड उसको माना जाता है। तो भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की है और उसमें लिखा हुआ है कि गैंगरेप हत्याओं के 96 घंटे, एक दिन की बच्ची को पत्थर पर दे मारा और बिल्किस ने एक साथ 2 बच्चे खोए। इस तरीके का एक पूरा न्यूज़ सामने आया हुआ है। मैं टेक्निकल टीम से बोलूँगा कि वो हमारे पास एक वीडियो भी है, वो वीडियो भी साइड में चलते रहना चाहिए। वो दिखा ऐसा कुछ रहे हैं, दिव्य भास्कर ने जो रिपोर्ट जारी किया हुआ है उसमें एक ऐसा लिखा हुआ है कि 28 फरवरी 2002 की सुबह दाहोद के रणधीकपुर गाँव की एक बस्ती खाली हो चुकी थी और बूढ़े बच्चे और मर्द सब बहवासी और डर की हालत में काम पर भी सामान लेकर खेतों और जंगलों के रास्ते में भाग रहे थे। एक दिव्य भास्कर ने जो गैंगरेप की डिटेल दी है वो समझने का प्रयत्न करें और वो मैं समाचार पढ़ने की ट्राई करूं तो वो दाहोद गोधरा हत्याकांड के समाचार है और उसमें लिखा है कि पीछे एक भी भीड़ थी और हाथ में कुल्हाड़ी, हंसिया और तलवारें भी साथ में थी। डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि करीब 96 घंटे तक 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो, ऐसा एक हेडिंग दिया हुआ है और गुजरात का ये सबसे बड़ा हत्याकांड और गैंगरेप माना जाता है। तो उन्होंने आज ये दिव्य भास्कर ने क्यों ये पोर्टल पे लिखा हुआ है वो समझने का प्रयत्न करें तो हांसिया और तलवार के साथ ये हत्याकांड हुआ था और 9 महीने की प्रेग्नेंट शमीम, 7 साल का सद्दाम और उसकी माँ अजीमा खेतों जंगलों में रुकते भागते रहे
और डिटेल कुछ ऐसी लिखी कि 3 मार्च 2002 को इस भीड़ ने आखिरकार उन्हें पत्थर पाली और जंगल में घेर लिया और बिल्किस समेत 6 औरतों का गैंगरेप भी वहां पर हुआ। ये गैंगरेप क्यों हुआ और बिल्किस ने वहां पर क्या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दैनिक भास्कर को बताया, वो समाचार हम समझने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। और दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर ऐसा कुछ पोर्टल में लिख रहे हैं कि ये गुजरात का सबसे बड़ा हत्याकांड भी है और सबसे बड़ा गैंगरेप भी है। वो समाचार आगे पढ़े तो शमीम की 1 दिन की बच्ची और बिल्किस की 2.5 साल की बेटी भी मार दी गई और 13 लोगों में शामिल थे ये लोग। डिटेल कुछ ऐसी लिखी है दैनिक भास्कर ने कि फिलहाल इस मामले में 11 दोषी ही रिहा हुए हैं और गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। ये गोधरा हत्याकांड का मामला अभी तक क्षमा नहीं है और आए दिन में कुछ न कुछ ऐसे मामले और वारदात गोधरा में होती रहती है और अभी थोड़े दिनों में इलेक्शन का माहौल भी गुजरात में चल रहा है। तो इसलिए दैनिक भास्कर ऐसा कुछ लिख रहा है कि 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात आ रही साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगा दी गई और इनमें 59 तीर्थ यात्रियों मारे गए। गुजरात में इसे कई जगह सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क गई और सबसे बड़ी बात हुई गोधरा में। गोधरा से करीब 50 किलोमीटर दूर दाहोद का रंधिकपुर गांव भी इसकी चपेट में आ गए और बिल्किस ने अपने ससुराल देवधर बारिया से यहां अपने परिवार के साथ ईद मनाने आई थी। वो बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ और किसने ये गैंगरेप किया उसकी डिटेल पूरी दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर में आज पोर्टल में प्रसिद्ध हुई है दोस्तों। तो ये समाचार समझने का प्रयत्न करें तो बिल्किस अपने ससुराल देवधर बारिया से यहाँ अपने परिवार के साथ ईद मनाने आई थी। बस्ती में रहने वाले याकूब बता रहा है कि हमारे बाप दादा यहीं के हैं और हमारी जमीन जायदाद सब यहाँ पर गोधरा में है और देवधर बारिया में है। वे सब जो जिसने दंगा किया है वो दंगाई हमारे पड़ोसी है। उस दिन पता नहीं क्यों हुआ ऐसा गैंगरेप और क्यों ऐसी हत्याएं हुई वो पता नहीं। ऐसा कुछ डिटेल दैनिक भास्कर ने इंटरव्यू जिसका लिया ऐसा बता रहा है। आगे पढ़ने की कोशिश करें तो दैनिक भास्कर ऐसा लिख रहा है कि 27 फरवरी 2002 की शाम थी। बस्ती के भीतर एक भीड़ घुस आई। हमारे लाख समझाने पर भी वे नहीं समझे और हम समझ चुके थे कि अगर यहाँ पर रहे तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसा बिल्किस बानो और उनके साथियों ने ऐसा इंटरव्यू दिया हुआ है। उसमें डिटेल और कुछ एक डिटेल ऐसी लिखी है दैनिक भास्कर ने कि बिल्किस के पति याकूब रसूल कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन देने वाली टीम ने भरोसा दिया था बाकी लोगों को भी वह जल्द ही खोजकर कैंप में पहुंचा देंगे। ऐसी एक डिटेल दी है। और लेकिन बिल्किस मुझे 15 दिन बाद मिली और उनके साथ गैंगरेप भी हुआ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। वहां पर बिल्कुल वो टूट चुकी थी और मुझे पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। डिटेल आगे पढ़ने की ट्राई करें तो बिल्किस केसरवाग जंगल पत्थरवानी और बिल्किस समेत 6 औरतों का गैंगरेप हुआ था उस दिन और 13 लोगों की हत्या हुई थी। मां के सामने एक दिन पहुंचे बच्ची को पत्थर पर पटक कर मार डाला था और ऐसी हत्या हुई थी और गैंगरेप भी वहां पर हुआ था जिसका जिक्र आज दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर ने दिया हुआ है। डिटेल आगे समझने का प्रयत्न करें तो उसमें एक चार्जशीट भी 2003 की डिटेल है। तो साल 2003 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का एक ऑर्डर किया गया था और सीबीआई ने भी यह बढ़िया काम किया है और वहां तक पहुंच गई जहां को छिपा दिया गया था। इस तरीके की डिटेल दी है दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर ने। और चार्जशीट इतनी मजबूत थी कि 6 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर्स भी दोषी पाए गए। ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस और डॉक्टर को भी अपराधी माना जाए। तो इस तरीके की डिटेल जो अलग अलग न्यूज़पेपर में आती है और अलग अलग पोर्टल दिखा रहा है ऐसा ही हम लोग कुछ बताते हैं। तो दोस्तों ये था आज के समाचार का सच। ऐसी ही कुछ नई खबर और ऐसी ही नई डिटेल के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,